प्रेरितों की किताब उसकी भूमिका जब मैं पढ़ रहा था, भूमिका के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। अपनी बाइबल के अंदर देखना चाहते हैं तो जल्दी से। वहां पर मैं देख रहा था प्रेरितों को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया और कैसे एक अद्भुत बेदारी वहां शुरू हुआ, कैसे पवित्र आत्मा के कामों को परमेश्वर ने शुरू किया। तो उसको स्टार्टिंग से लिखा है, प्रेरितों के कामों का वर्णन लूका रचित सुसमाचार से आगे का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय का सुसमाचार को यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक कैसे फैलाया। आमीन। तो जैसे मैंने इसको पढ़ा था, परमेश्वर मेरा ध्यान वहां पर लेकर गए। वहां लिखा यीशु के प्रारंभिक अनुयायी, यीशु के सबसे पहले चेले जो यीशु के साथ चले, यीशु के 12 चेले, उनके विषय में लिखा हुआ है उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हालेलुया। तो आप लोग अपनी जगह में बोल सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आप सुन रहे हैं तो आप बोल सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हालेलुया। तो मुझे पढ़ते ही मेरे अंदर एक आनंद आया। सच में ये हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। पहली सदी की कलीसिया के प्रारंभिक चेले जो यीशु मसीह के साथ चले, जिन्हें यीशु मसीह ने नियुक्त किया, यीशु जाने से पहले उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर गया। और वहां पर लिखा उन चेलों ने जब सेवा शुरू करी है तो वहां लिखा वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिता रहे थे। आप और मेरे जीवन में भी एक मुख्य बात यही होना चाहिए, कलीसिया की सबसे बड़ी आशीष यही है, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा को दिया है। वो आत्मा, यीशु मसीह ने बोला जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, परमेश्वर की बातों में से सिखाएगा, आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। तो पहले सदी के अनुयायी, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के प्रेरित, उनके विषय में बड़ा स्पष्ट लिखा है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु का सुसमाचार सुनाते थे, हालेलुया। और वहां लिखा है सारे यहूदिया, सारे यरूशलेम, सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक कैसे उन्होंने प्रभु का सुसमाचार फैला दिया। तो वहां लिखा है उन लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक फैला दिया। जब परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे उसका एक ही कारण है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। इसीलिए वो प्रभु के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले गए। उन्होंने यरूशलेम को सुसमाचार से भर दिया, यहूदिया को भर दिया और सामरिया को भर दिया और दुनिया के कोने तक सुसमाचार को फैला दिया, क्योंकि वहां लिखा है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। जब परमेश्वर मेरे मन में भी इसको पढ़ते समय डाल रहे थे, आज सुसमाचार कैसे फैलाना है हमें नहीं मालूम, आज परमेश्वर का काम कैसे करना है हमें नहीं मालूम, हमें प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है हमें नहीं मालूम, हमें प्रभु के कामों में क्या करना है हमें आगे नहीं मालूम। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम जीवन बिताते हैं, जब पवित्र आत्मा में सिखाएगा और जब प्रभु सिखाता है तो हमारी सोच से बढ़कर हम कार्य करना शुरू करते, हालेलुया। पहली सदी के चेले वो अनपढ़ थे, उनके पास बहुत सारे यातायात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें ऐसा अनुग्रह दिया, सामर्थ्य दिया कि सुसमाचार को उन्होंने दूर तक फैलाना शुरू किया। और आगे एक शब्द लिखा है, आगे जब पढ़ते हुए लिखा है ये मसीह आंदोलन का विवरण है। आमीन, बोलो आंदोलन, हालेलुया। तो उसको पढ़ते समय मेरे अंदर बड़ा एक अच्छा लगा, एक वर्ड वहां यूज किया गया है लिखने वाले ने, मसीह आंदोलन। उस समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। अभी हमने जानते हैं जब अंग्रेजों के समय में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और अभी किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और ये लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। यहाँ भी हम देखते हैं उन अनुयायियों ने, उन चेलों ने पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रभु के लिए जीवन बिता रहे थे तो वहां पर भी एक आंदोलन शुरू हुआ। और वो आंदोलन कुछ दुनिया की बातों के लिए नहीं था, मसीह का आंदोलन, मसीह का सुसमाचार फैलाने का आंदोलन, परमेश्वर के काम को फैलाने का एक आंदोलन, परमेश्वर के काम धरती पर लाने के लिए, प्रकट करने के लिए एक आंदोलन वहां शुरू हुआ।
जो कि लिखा है यहूदियों के बीच में आरंभ हुआ। हालेलुया। ये आंदोलन प्रेरितों के द्वारा, प्रभु के 12 चेलों के द्वारा, वहां लिखा है प्रेरितों के बीच में आरंभ हुआ, लेकिन यह रुका नहीं। शुरुआत प्रेरितों के द्वारा यहूदियों के बीच में हुई, लेकिन लिखा है और ये बढ़कर संपूर्ण विश्व के लोगों का विश्वास बन गया। हालेलुया। तो ये आंदोलन प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने शुरू किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, इसलिए ये आंदोलन शुरू भी हुआ। थोड़े से एक लोगों के बीच में शुरू हुआ, इजराइल में शुरू हुआ, यहूदियों के बीच में शुरू हुआ, लेकिन ये लिखा है बढ़ा और ये आंदोलन बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैल गया। हालेलुया। जब इसे पढ़कर मेरे अंदर एक आनंद आ रहा था, ये पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जब कोई जीता है, चलता है, तो शुरुआत थोड़ी सी होगी, शुरुआत थोड़ी सी जगह में होगी, शुरुआत एक जगह से होगी, लेकिन वो वहां पर शुरुआत करके रुकेगा नहीं, वो बढ़ेगा। हालेलुया। वो कार्य बढ़ेगा, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने वाला इंसान हो, वो काम वहां कुछ समय के शुरू करके रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोग शुरुआत करके छोड़ देंगे। जब अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से एक व्यक्ति शुरू करेगा, थोड़े दिन के बाद रुक जाएगा और कुछ कर कर थक जाएगा, कुछ कर कर निराश हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ शुरू होगा तो वो बढ़ेगा। हालेलुया। और कहां तक बढ़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। वहां लिखा हुआ है पहली सदी में ही हम वहां देखते हैं संपूर्ण विश्व में ये सुसमाचार फैल गया। और वहां लिखा हुआ है ये आंदोलन ऐसा बढ़ा कि पूरे विश्व में लोगों का विश्वास बन गया कि यीशु मसीह पर विश्वास कर कर लोग उद्धार पाने लगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। ये काम असंभव था, पहली सदी में ये काम बहुत कठिन था। ये सुनना भी हमारे लिए मुश्किल उस समय के हिसाब से देखें, क्योंकि बहुत विरोध था मसीहत का, बहुत कठिन काम था उनके लिए। फाइनेंस नहीं था, यातायात नहीं थे, बहुत सारे राजा विरोध में थे, बहुत सारे यहूदी के गुरु वहां के विरोध में थे, लेकिन उन सब के विरोध के होने के बावजूद जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलने लगे, ये लोगों का विश्वास बन गया कि लोगों ने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। ना ही सिर्फ यहूदियों ने और यहूदियों के बीच में ही नहीं, और संपूर्ण विश्व में आज हम भी देखते हैं, और पश्चिम देशों में, और आज हम देखते हैं हमारे भारत में भी, और जगह जगह यीशु मसीह का सुसमाचार फैल गया। हालेलुया। और आज इतना ही नहीं है, पिछले दिनों में भी छत्तीसगढ़ में था तो मैंने देखा कितने ही लोग आज प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। जगह जगह राष्ट्र में लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ये लोगों का विश्वास बन गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हम आगे जब बढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा नीचे आके मैं पढ़ता हूं, जहां लिखा प्रेरितों के काम की पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निरंतर बढ़ते क्षेत्र को दर्शाते हैं, जिसमें यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया गया और कलीसियाएं स्थापित की गई। आमीन। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रेरितों के द्वारा जो पवित्र आत्मा मुख्य काम कर रहा था, 2 बातें वहां पर हो रही थी। वहां पर पहला काम क्या है, वो यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और कलीसियाएं स्थापित हो रहे थे। जब मेरे मन में परमेश्वर डाल रहे थे, परमेश्वर अंतिम समय में भी और कलीसिया के द्वारा और ज़ाइन के द्वारा ये 2 कामों को तेजी से करने जा रहा है। पहला काम सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर ज़ाइन के द्वारा तेजी से बढ़ाएगा, और दूसरा काम है कलीसियाओं की स्थापना। हालेलुया। ये 2 काम पहली सदी के अनुयायी या यीशु के प्रेरित, यीशु के चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा बहुतायत से कर रहा था। पूरे जगह जगहों में जहां भी वो जा रहे थे, बाइबल कहती है फिलिप्पुस गया, जब सामरिया में सुसमाचार सुनाया, कलीसिया वहां स्थापित हो गई। प्रेरित लोग वहां पर आकर कलीसिया की शुरुआत किया। अलग अलग जगहों में इसी तरीके से सुसमाचार फैला, कलीसियाएं शुरू होती चली गई। हालेलुया। और आज फिर से ये कार्य परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। विश्वास करें परमेश्वर। मैं पिछले दिनों प्रार्थना में जब बैठा हुआ तो 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जब परमेश्वर इस भूमिका को पढ़ते समय ये वचन मेरे मन में इन बातों को, विचारों को डाल रहे थे। प्रभु तेजी से कलीसियाओं की स्थापना बढ़ाने जा रहा है और सुसमाचार को फैलाने जा रहा है। हालेलुया।
और फिर वहां लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो वहां लिखा हुआ है, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में मसीह आंदोलन का आरंभ हुआ। आमीन। तो देखो, यीशु मसीह जब धरती पर थे तो ये काम उस समय में बहुत हो रहा था, सुसमाचार फैल रहा है, चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन यहां देखते हैं, यहां लिखा हुआ यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। यीशु जब धरती पर थे उस समय परमेश्वर का काम हो रहा था, बहुत अद्भुत हो रहा था, लेकिन जो एक मूव, एक आंदोलन जो पूरे विश्व को हिला दिया, ये आंदोलन यीशु के स्वर्ग जाने के बाद हुआ। इसका मतलब यीशु के स्वर्ग जाने के बाद ये कैसे अद्भुत काम शुरू हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया था, मैं जाऊंगा पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु ने जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजा। उसके बाद उस यीशु के जब धरती पर थे तो प्रभु के काम हो रहे थे, लेकिन यीशु के जाने के बाद, पवित्र आत्मा के आने के बाद इस दुनिया में मसीह का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा फिर से उंडेलेगा, और मेरा विश्वास है ये आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। हालेलुया। ये इस आंदोलन का नाम भी यही होगा, मसीह आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो ना ही सिर्फ एक राज्य में होगा, ना ही सिर्फ एक गांव में होगा, ना एक क्षेत्र में होगा, ये आंदोलन भी पूरे विश्व में फैल जाएगा और तेजी से फैल जाएगा। हालेलुया। और कोई भी रोक नहीं पाएगा। और पहली सदी में भी रुकावटें थी और बहुत विरोध था, बहुत सारी समस्याएं थी। आज अंतिम दिनों में भी वही बातें हम देखते हैं, फिर से विरोध और चुनौतियां और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ दिख रही है। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है, प्रभु फिर से एक आंदोलन शुरू करने जा रहा है। परमेश्वर फिर से अपनी आत्मा को उड़ेलने जा रहा है, और पवित्र आत्मा इस आंदोलन को, हालेलुया, इस दिल्ली के अंदर सिर्फ छोड़ेगा नहीं, विश्व भर में एक अद्भुत आंदोलन शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करते तो बोले यीशु धन्यवाद। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारे मध्य में शुरू करेगा। यहाँ लिखा हुआ यहूदियों के बीच में आरंभ हुआ, प्रभु ये काम हमारे मध्य में शुरू करेगा, लेकिन विश्व भर में बढ़ता चला जाएगा। और हम देख भी रहे, प्रभु यीशु मसीह ने ज़ाइन में जो शुरू किया, दिल्ली में शुरू किया, आज हरियाणा में वो कार्य बढ़ रहा है, आज यूपी में, आज अलग अलग राज्यों में परमेश्वर, वरन विश्व भर के अंदर भी बहुत से लोग परमेश्वर के इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं, और ये तेजी से बढ़ता चला जाएगा। आमीन। और आगे भी लिखा हुआ, जल्दी से हम जब पढ़ते हैं तो उसका थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, मध्य सागर के देशों में रोम तक इसका प्रसार प्रेरितों के काम की, वहां लिखा है, महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखो वहां पर लिखा है, प्रेरितों के काम की इस किताब की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता। जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहे थे, वहां पर यह नहीं लिखा हुआ प्रेरितों के काम की विशेषता यह है कि वो बहुत अच्छा प्रचार करते थे, या प्रेरितों के काम की महत्वपूर्ण बात है कि वो बड़ी आराधना करते थे, या प्रेरितों के काम की एक मुख्य बात है वो पढ़े लिखे थे। ऐसा कुछ नहीं लिखा। वहां लिखा है प्रेरितों के काम की महत्वपूर्ण जो विशेषता पाई गई वो ये थी कि पवित्र आत्मा उनके बीच में क्रियाशील था, पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य कर रहा था, पवित्र आत्मा एक्टिव था उनके बीच में। ये उनकी विशेषता थी। हालेलुया। वो अनपढ़ थे, उनके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, फिर भी पवित्र आत्मा का एक क्रियाशील होना के कारण परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे मन में भी डाल रहे थे, आज हमारी कलीसिया की या हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता ये ना पाई जाए कि ये बहुत अच्छा गाने वाला है, या अच्छा बजाने वाला है, या अच्छा प्रचार करने वाला है। इन सब विशेषता से बढ़कर ये विशेषता हमारे मध्य पाई जाए, पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के अंदर कार्यशील है, पवित्र आत्मा इस कलीसिया के अंदर कार्यशील है, यानी पवित्र आत्मा एक्टिव है, पवित्र आत्मा खुलकर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आजादी से काम कर रहा है। हालेलुया। ये हमारे मुख्य और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मेरा विश्वास है जो प्रभु ने पहली सदी में किया उससे बढ़कर प्रभु हमारे मध्य में करेगा। हालेलुया। मैं आपसे ही बोलूं,
आज आपके पास शायद अच्छी पढ़ाई ना हो, अच्छा ज्ञान ना हो, जो प्रेरितों के समय में बहुत से चेलों के जीवन में नहीं था, लेकिन एक मुख्य बात उनके जीवन में थी, उनके पास पवित्र आत्मा था। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, वो पवित्र आत्मा की सुनकर चल रहे थे, वो प्रार्थनाओं में थे। इसीलिए पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा देशों को उलट पुलट कर दिया। पवित्र आत्मा ने देशों को छूना शुरू कर दिया। आज आप में से भी बहुत से पढ़े लिखे नहीं है, तो हालेलुया, आप विश्वास करें, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ये हमारी सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और आगे भी लिखा हुआ है, और इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं के दौरान कलीसिया और उसके अगुओं का पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता था। हालेलुया। तो एक बड़ी अच्छी बात वहां लिखा है, पहली सदी की चर्च के अंदर पवित्र आत्मा कलीसियाओं का और उस कलीसिया के अगुओं का पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा था। आज हमारे जीवन में भी एक बड़ी बेदारी को हमें देखना है, एक अद्भुत मूव को हमें देखना है, तो ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वहां पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि अगुओं को पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा था, यहां बड़ा क्लियर लिखा कलीसियाओं को पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर रहा था। तो ना ही सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स, वरन कलीसिया का हर एक भाई बहन के अंदर ये होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा बन जाए। हम सब पवित्र आत्मा से मार्ग हालेलुया पाकर आगे बढ़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर की आत्मा से हम पूछ कर आगे चले। यही है चर्च। हालेलुया। कलीसिया का जो स्थापना करने वाला पवित्र आत्मा है, कलीसिया की शुरुआत करने वाला पवित्र आत्मा है, कलीसिया को बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए सब कलीसिया के विश्वासियों को, अगुओं को भी चाहिए कि हर एक पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। हालेलुया। वही हमें बढ़ा सकता है, और दुनिया की कोई भी चीजें हमें प्रभु में नहीं बढ़ा पाएगी, सिर्फ होली स्पिरिट। इसलिए आज आप सबसे मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं वही मूव, वही काम जो परमेश्वर ने शुरुआती दिनों में किया, हमारे मध्य में भी करे, तो आज अपने जीवन में दिमाग से चलना बंद करना है, अपनी बुद्धि से चलना बंद करना है, और दुनिया की सारी चीजों से जो ज्ञान पाकर चलना बंद कर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करेंगे। परमेश्वर कार्य करेगा। और दूसरी बात लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। और एक अलग बात लिखी है, पवित्र आत्मा पहली सदी के अगुओं को और कलीसिया को सामर्थ प्रदान कर रहा था। तो उनका सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा था। वहां के अगुए, वहां की कलीसियाएं सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर जीवन बिता रहे थे। ना ही सिर्फ पास्टर्स और लीडर्स, वहां लिखा हुआ है कलीसियाएं पवित्र आत्मा से सामर्थ प्रदान कर रहे थे। यही हमारे मध्य में होना। फिर से परमेश्वर से हम प्रार्थना करना है, प्रभु अनुग्रह दे, हमारा हर एक परिवार, हमारा हर एक भाई बहन, हमारा हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर्स, लीडर्स पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान करे और प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे आपसे भी यही निवेदन है, हम सब लोग प्रभु से सामर्थ पाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से सब लोग भरना है। आज जो कुछ लोगों के जीवन में है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पास्टर जी से सिर्फ प्रार्थना करा दे, लेकिन माहौल बदलना है, हमारे सब लोग सामर्थ से भर जाए। पहली सदी के अंदर जब चेलों के कलीसिया के अंदर किचन में काम करने के लिए भी जब उनका सिलेक्शन किया जा रहा था, किचन में काम करना है, ऐसे कुछ लोगों को चुनना था, तो वहां पर भी लिखा हुआ है, पतरस ने बोला अपने में से ऐसे 7 सुनाम पुरुषों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हो। इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से आप लोग सुने। किचन में काम करने वाले, लेकिन उनके अंदर मुख्य बात देखी गई, पवित्र आत्मा से भरे हो। यही थी उस कलीसिया की, शुरुआती कलीसिया की जो विशेषता, सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। यही मुख्य बात थी। और किचन में काम करना है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, उसके लिए भी बोल रहे हैं पवित्र आत्मा से भराओ, परमेश्वर की बुद्धि से भराओ। हालेलुया। तो मैं आपसे ही बोलूं, इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है पतरस, हमारे बीच में हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला हो, चर्च के अंदर छोटे से काम करने वाला भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। इसका मतलब क्या है?
सिर्फ पास्टर ही प्रभु की आत्मा से भरा हुआ नहीं, सब होंगे। तो जो पास्टर कर रहा है वो इस चर्च के हर एक व्यक्ति के द्वारा होगा, वही किचन में काम करने वाले के द्वारा भी होगा, वही सारे काम, जो भी छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर एक के द्वारा वही काम होगा जो पास्टर्स के द्वारा हो रहा है, प्रेरितों के द्वारा हो रहा है। हम देखते हैं फिलिप्पुस सामरिया में गया, किचन में काम करने वाला, लेकिन उसने जाकर पूरे सामरिया को हिला दिया। स्तिफनुस खाना बनाने वाला, एक प्रचार किया, पूरे यहूदियों को हिला के रख दिया। इसका मतलब वो सिर्फ एक नॉर्मल काम नहीं कर रहे थे, वो सब अभिषेक से भरे हुए थे, सामर्थ से भरे हुए थे। मैं भी पिछले दिनों पानीपत में बोल रहा था, हमारा भी हर एक भाई बहन ऐसे ही होने पाए। कभी कभी जो स्टेज के अलावा साइड में रोल में काम करते हैं, तो कुछ लोग हमारे नहीं, कहीं और पे या कोई और लोग, उन्हें ऐसा लगता है अगर स्टेज का काम नहीं है तो हमें ज्यादा प्रार्थना की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जिस दिन प्रचार करना हो उसी दिन प्रार्थना करेंगे या फिर बाइबल पढ़ लेंगे। ऐसे करके अगर कोई चल रहा है तो उसे प्रभु कभी इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आत्मा में रेडी नहीं है प्रभु के काम करने के लिए। हमारे बीच में चर्च के अंदर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवकाई करता है, अगर हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, तो अगर पास्टर भी नहीं है तो चर्च का हर एक काम करने वाला परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हमारे चर्च में अगर कोई भी ड्यूटी जाए वहां पर अद्भुत कार्य होने पाए, अगर कोई ऑफिस जाए वहां अद्भुत कार्य होने पाए, कोई स्कूल जा रहा है अद्भुत कार्य होना चाहिए, जो प्रेरितों के समय में हो रहा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम सब लोग उस बातों को सीखना है। तो सिर्फ कभी जिस दिन प्रचार करने के लिए बोले उसी दिन आत्मा से ना भरे, हमेशा पवित्र आत्मा से हम भरे। उसके लिए मुख्य बात है प्रार्थना जीवन। जो आज सुबह पास्टर जी ने बोला था, प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रार्थना जीवन कम होने लग जाता है, शरीर प्रकट होने लग जाता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फिर कभी कभी निराशा भी आने लग जाती है, फिर कभी कभी लगता है कुछ तो मिल नहीं रहा, पीछे हो जाओ। ये वही लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, जो आत्मा से भरे जाने का जो प्रोसेस में कमी आने लगी। लेकिन निरंतर आत्मा से भरा हुआ है, प्रार्थनाओं में, वचनों में है, निरंतर है, वो हमेशा एक उत्साह में रहेगा, हमेशा एक जोश में रहेगा। वो कभी थकावट या निराशा को उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालने देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और हम बाइबल में भी देखते हैं जब जल्दी से, और यीशु मसीह ने प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 8 पद में भी बोल दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया के और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा क्लियर करके ये चले गए, ये पवित्र आत्मा आएगा जब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। यीशु मसीह सीधा सीधा बोल गए। लूका की किताब भी जब आप पढ़ेंगे, उसका लूका की किताब उसका 24 अध्याय के अंदर भी आप देखेंगे, उसका 49 पद में भी लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा क्लियर करके गए। यीशु मसीह ने ये बोला तो था जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, लेकिन साथ साथ यीशु मसीह ने लूका की किताब में ये भी बताया, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में रहना। हालेलुया। जब तक सेवकाई करने मत जाना, जब तक तुम बाहर ना जाना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ जब तक मत जाना। हालेलुया। इसका मतलब यही है, जो पवित्र आत्मा से जब तक भरकर सामर्थ से भर ना जाओ जब तक तुम बाहर ना जाना। और प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में देखते हैं, चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, और पहले पद से हम देखते जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वह सब जब एक जगह इकट्ठा थे, एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जो बातें यीशु ने बोली थी जाने के समय, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, जब तक सामर्थ से ना भर जाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तो मत जाना। वही काम इन्होंने किया, प्रार्थना में लगे रहे, और स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। और लिखा जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं ये चेले लोग 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से तो सुने, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। फिर
ये प्रार्थना में लगे हुए हैं। 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी सामर्थ से भरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के 10वें दिन पवित्र आत्मा आया और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, वह सब सामर्थ से भर गए। और उसके बाद लिखा हुआ है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। हालेलुया, बोलो भीड़ लग गई। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मेरे से बोल रहे थे, अगर हम प्रार्थनाओं में रहने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाली कलीसिया हैं, हम अगर पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हम सामर्थ से भर जाएंगे, हालेलुया, फिर भीड़ बुलाने के लिए हमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के बाद सामर्थ से भर जाएगा तो भीड़ उधर अपने आप लग जाएगी। हालेलुया। भीड़ कलीसिया के अंदर आएगी। भीड़ जा कहीं भी हमें वहां पर भीड़ आएगी, हमें भीड़ के पास नहीं जाना पड़ेगा। वहां पर हम देखते हैं प्रेरित तो अपनी जगह में बैठे हुए हैं, वो प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, वो सामर्थ्य से भर रहे हैं, वो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, भीड़ वहां पर आती जा रही है। हालेलुया। और कितनी भीड़ आ गई, वहां हजारों की तादाद में लोग आ गए, आकाश के नीचे की हर जाति के लोग आ गए, वहां पर सब भाषा बोलने वाले लोग आ गए। बोलो यीशु मसीह की। इसी कार्य को हमें देखना है। ये एक ही तरीके से हो सकता है जब पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। भीड़ आएगी जब पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, लोग आएंगे, जब अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएंगे। आज आपके जीवन में भी अगर आप चाहते हैं, आप कभी कभी अगर ऐसे सोचते हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं सुनते, हमारे यहाँ के लोग विश्वास नहीं करते, हमारे यहाँ के लोग कठोर हैं, ऐसे कुछ भी बातें करते हैं, तो आज आपसे ही मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, सब लोग उद्धार पाएंगे, सब लोग प्रभु के पास आएंगे, भीड़ आएगी, हजारों आएंगे, सब भाषा बोलने वाले आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे। वहां पर ये लिखा हुआ है, हर जाति में से लोग आ गए, हर भाषा बोलने वाले आ गए, हाल आकाश के नीचे के सब जाति वाले उधर आकर इकट्ठा हो गए। और लिखा हुआ है, घबरा गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब भर जाती है तो घबराना शुरू हो जाते हैं, लोग भी घबरा जाएंगे और शैतान भी घबरा जाएगा। पवित्र आत्मा नहीं है, सामर्थ नहीं है, कोई नहीं घबराता उससे। हालेलुया। शैतान भी नहीं डरता उससे, लेकिन आत्मा से सामर्थ से भरा हुआ है, शैतान कांप जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे से भी यही बोल रहे थे, इन दिनों में और हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और पिछले हफ्ते हमने भी फास्टिंग प्रेयर किया, और इस हफ्ते हमने सुना पटेल नगर में भी एक हफ्ते की फास्टिंग प्रेयर है। और ये पवित्र आत्मा करा रहा है, जब निरंतर प्रार्थना इधर होगा, हालेलुया, ऐसे कार्य फिर से परमेश्वर हमारे मध्य में बढ़ाएगा। भीड़ को बुलाना नहीं पड़ेगा, भीड़ अपने आप आएगी। हालेलुया। और वहां जो एक बात लिखी है, वह पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो भर गए। हालेलुया। बोलो भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए। तो हम कभी कभी बोलते हैं, एक इंसान गुस्से से भर गया। हम जब बोलते हैं गुस्से से भर गया, हमें पता चल, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गुस्से में हूं। अगर एक व्यक्ति गुस्से में है तो उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है ना। हालेलुया। अगर वो बंदा गुस्से में रूम में आया है, हमें उसके चेहरे से पता चल जाता है गुस्से में, उसकी आंखों में दिखने लग जाता है गुस्से से भरा हुआ है, उसके हाथों से दिखने लग जाता है गुस्से से भरा हुआ है। और जब गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, गुस्सा और बढ़ता चला जाता है, फिर गुस्सा उसके ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर वो इंसान कुछ भी कर देता है। उस गुस्से में वो किसी को घूसा भी मार देता है, वो उस गुस्से में हाथ भी कंट्रोल नहीं है, जुबान भी कंट्रोल नहीं है, उस गुस्से में उसका शरीर अपने कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा उसको लीड कर रहा है। जो भी गुस्सा करा रहा है वो फटाफट से कर देता है। गुस्से से भर जाता है, किसी के घूसा भी मार सकता है, गुस्से से भर जाता है, किसी का कभी कभी इंसान मर्डर भी कर देता है, गुस्से से भर जाता है, वो नहीं सोचता आगे क्या होगा, वो कर देता है। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे मन में परमेश्वर डाल रहे थे, अगर गुस्से से भरने के बाद एक इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो भी चाहता है कर देता है, और आगे तक की नहीं सोचता क्या होगा,
तो अगर पवित्र आत्मा से भर जाता है तो आप समझ लेना इससे भी खतरनाक बन जाता है वो इंसान। खतरनाक मतलब प्रभु के काम के लिए। जब एक इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है और भर जाता है और भर जाता है, हालेलुया, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है आत्मा से भरा हुआ है, उसके चेहरे से भी दिखाई देगा, उसकी आंखों में भी दिखाई देगा, हालेलुया। और जितना वो एक व्यक्ति आत्मा से भरता जाएगा, जैसे गुस्से से भरने के बाद उसके ऊपर गुस्से का कंट्रोल है, हाथ पर भी, आंख पर भी, जुबान पर भी, फिर पवित्र आत्मा का कंट्रोल उसके पूरे शरीर पर आ जाता है, उसकी आंखों में भी, उसकी जुबान में भी, उसके हाथों में भी, उसके शरीर में भी, उसके जीवन के हर क्षेत्र में, सोच में, विचार में पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ जाएगा। फिर उसको वो नहीं चला रहा है, पवित्र आत्मा चलाएगा। हालेलुया। हम देखते जब इंसान पवित्र आत्मा, कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना ही नहीं हो रही है, प्रार्थना ही नहीं हो रही, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, जुबान कंट्रोल में ही नहीं है, घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है, घंटों घंटों प्रभु से बातें कर सकता है, जुबान कंट्रोल में नहीं है। उसकी आंखें भी, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसकी आंखें फिर गलत चीजों की तरफ नहीं जाती है, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। वो कभी अशुद्ध बातों को नहीं देखेगा, परमेश्वर की बातों को ही देखेगा। पवित्र आत्मा से भर जाएगा, उसके हाथ गलत काम नहीं करेंगे, उसके हाथ भलाई के काम करेंगे, उसके हाथ चंगाई के काम करेंगे, उसके हाथ किसी की आशीष के लिए बन जाएंगे, उसका शरीर, उसका देह, उसके सोच विचार सब पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। वही वहां पर हुआ है, वो सब पवित्र आत्मा से जब भर गए, उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, वो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, वो घंटों से बातें कर रहे हैं, वो आत्मा से भरते जा रहे हैं और सामर्थ से भरते जा रहे हैं। हालेलुया। और पिछले दिनों में मैंने बोला था, एक खाली बोतल को थोड़े से फैन के नीचे भी रख देते हैं, वो उड़ के गिर जाती है, लेकिन भरी हुई बोतल को जल्दी से कोई गिरा नहीं पाएगा, वो अपनी जगह में खड़ी हो जाती है। तो खाली चीजें तो निर्बल है, ऐसे ही गिर जाएगी। और बाइबल में भी लिखा है, प्रभु ने हम निर्बलों को चुना है, लेकिन निर्बल रहने के लिए नहीं, ताकि हम निर्बलों को चुनाए, बलवानों को लज्जित करें। वो कैसे होगा? निर्बल को चुना, लेकिन निर्बल नहीं रहना, पवित्र आत्मा से भरकर बलवान बनना है, ताकि उस बलवान को वो व्यक्ति लज्जित करे। हालेलुया। उस शैतान को लज्जित करे, उसके लिए पवित्र आत्मा से भरना है। तो हम देखते हैं एक खाली चीज है तो वो निर्बल है, लेकिन उसमें कुछ भर देंगे वो बलवान हो जाते हैं, फिर वो स्थिर हो जाते हैं, फिर गिरते नहीं है। हम भी निर्बल है, बहुत बातों में जल्दी से गिर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाएगा, फिर ये निर्बल नहीं है। हालेलुया। फिर ये स्ट्रांग बन जाता है, फिर जल्दी से गिरेगा नहीं, किसी पाप में, किसी गुस्से में, किसी लड़ाई में, किसी झगड़े में फिर गिरेगा नहीं, फिर स्ट्रांग बन जाएगा। इसीलिए वहां लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गए। पहले पतरस भी बार बार गिर रहा था, वो बार बार गलतियां कर रहा था, वो बार बार गिर रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गया फिर वो गिरा नहीं है, फिर उसने बहुतों को प्रभु के लिए खड़ा कर दिया, कलीसियाओं को खड़ा कर दिया, कलीसिया का खंबा बन गया। हम में से भी बहुत सारे लोग बहुत सारे एरिया में वीक हैं, लेकिन आप निराश ना हो, पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप भी बलवान बन जाएंगे, आप भी स्ट्रांग बन जाएंगे, फिर आप गिरेंगे नहीं, फिर बहुतों को उठा सकते हैं, बहुतों को संभाल सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य हमारे मध्य में करना है, उसके लिए फिर से हम सबके अंदर एक चाह बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए। आमीन। हम यीशु मसीह के विषय में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, यीशु पवित्र आत्मा से भर गया और उसकी सामर्थ से भर गया। ये आसपास के सब जगह में यीशु मसीह की चर्चा फैलना शुरू हो गया। यीशु मसीह आराधनालय में आकर खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। यीशु ने पहले ही प्रचार में बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। यीशु पवित्र आत्मा से भरकर सेवकाई के लिए आ गया। और हम देखते हैं वहां पर फिर कुंबड़ी स्त्री थी, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया और सब रोगियों को चंगा किया। दुष्ट आत्माएं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कोई भी वहां पर टिक नहीं पा रहा, क्योंकि यीशु आत्मा से भरकर आया, इसीलिए वहां अद्भुत कार्य शुरू हो गया। हालेलुया। आज फिर से यह अद्भुत कार्य हमारे मध्य में प्रकट होना है, शुरू होना है, फैलना है, बढ़ना
है आपके अंदर भी एक चाहत, एक इच्छा बढ़ते चले जाए, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। पहले सदी की कलीसिया की शक्ति पवित्र आत्मा थी। उनके पास कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट शायद नहीं थे, अच्छे जगहें नहीं थी, अच्छे आराधनालय शायद नहीं थे, लेकिन उनकी मुख्य विशेषता थी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे, वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रदान करके चलते थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके मध्य में होली स्पिरिट क्रियाशील था। वही पवित्र आत्मा फिर से क्रियाशील हो जाए। उनके किचन में काम करने वाले भी आत्मा से भरे हुए थे, और किचन में काम करने वाले भी मतलब जो पास्टर नहीं कर पा रहे वो कर सकते, और जादूगरों का उद्धार करा रहे। हमारे भी चर्च में जितने भी सेवा करते, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा करें, मेरी प्रार्थना यही है सब पवित्र आत्मा से भर जाए, और वो भी जहां पर भी जाएं अद्भुत काम परमेश्वर के प्रकट होने पाए।